TEG मतलब थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या होता है। तो देखिए, आप अज्यूम कीजिए कि हमें किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर उसकी जो प्लेटलेट होती है ना, उसके फंक्शन को चेक करना है। अरे ब्लड के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। तो मैं बात कर रहा हूँ प्लेटलेट्स की। मतलब कि किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती है उसके फंक्शन को हमें चेक करना है कि जो प्लेटलेट है वह सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसे चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, टीईजी यानी कि थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी। और देखिए, अभी आपको साइड में जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ये इसी टीईजी का यानी कि थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी का ग्राफ है। और देखिए, जब आप इस ग्राफ को स्टडी करते हैं ना, तो इस ग्राफ के अंदर आपको टोटल 5 कंपोनेंट मिलते हैं। और देखिए, दीज कंपोनेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 5 कंपोनेंट को हम एक निमोनिक से याद करते हैं, और वह क्या है, रणवीर कपूर अल्फा मेल। तो देखिए, रणवीर में आर का मतलब क्या है, आर टाइम, या बोल दीजिए रिएक्शन टाइम। कपूर में के का मतलब क्या है, के टाइम। अल्फा मतलब अल्फा एंगल। मेल, तो मेल में एम ए का मतलब क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम ए एल, एल का मतलब क्या है, LY30 यानी कि लाइसिस 830 मिनट। ओवरऑल ये 5 कंपोनेंट किसके होते हैं, इसी टीईजी के यानी कि थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी के ग्राफ के होते हैं। और देखिए, इन्हीं 5 कंपोनेंट के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आर टाइम यानी कि रिएक्शन टाइम का एग्जाम्पल देता हूं। तो देखिए, जो रिएक्शन टाइम है ना, ये क्या बताता है, फिब्रिन क्लोट का जो फॉर्मेशन है वह कब से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि फिब्रिन क्लोट बनना कब से स्टार्ट हुआ है, ये बताता है। एंड अब आप अज्यूम करो कि किसी पेशेंट में अगर आर टाइम जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा मिला, यानी कि इंक्रीज मिला। नॉर्मली आर टाइम कितना होता है, 4 to 8 मिनट, या बोल दीजिए 4 to 10 मिनट, 10 मिनट तक मान लीजिए। बट जब आपने उस पेशेंट का टीईजी करवाया तो उसके अंदर क्या मिला आपको, जो आर टाइम है वो मिला 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ओवरऑल आर टाइम इंक्रीज हो गया। एंड अगर किसी पेशेंट के अंदर आर टाइम इंक्रीज हो गया तो इससे आप क्या समझेंगे कि उस पेशेंट के ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है। अरे भाई, मैंने आर टाइम का क्या बताया, आर टाइम मतलब रिएक्शन टाइम, मतलब कि फिब्रिन क्लोट बनना कब से स्टार्ट हुआ है। एंड अगर जल्दी स्टार्ट हुआ है तो आर टाइम कम मिलेगा, अगर क्लोट बनना थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है तो आर टाइम ज़्यादा मिलेगा। एंड मैंने क्या बोला कि किसी पेशेंट का रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो गया मतलब क्लोट बनना लेट स्टार्ट हुआ है। और क्लोट बनना लेट स्टार्ट कब होगा, जब उस पेशेंट के ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर कम होंगे, क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होगी, तभी तो उस पेशेंट के ब्लड के अंदर जो क्लोट है वो बनना थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। ओवरऑल अगर किसी पेशेंट का आर टाइम यानी कि रिएक्शन टाइम इंक्रीज है, मतलब कि उस पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या है, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है। एंड अगर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो हम उस पेशेंट के अंदर एक ऐसा ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाएंगे जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि हम उस पेशेंट में क्या चढ़ाएंगे, FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अरे आपको पता होगा ना कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर आर टाइप के क्लोटिंग फैक्टर अवेलेबल होते हैं। मतलब कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये कौन से पेशेंट में हम प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का आर टाइम इंक्रीज है मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, यानी कि ट्रीटमेंट पे क्या करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उस पेशेंट के अंदर चढ़ाएंगे। ओके, तो मैंने पूरी बात कर ली।